देखिए इतना सा ही 3 से 4 फीट की रास्ता है और इसके बगल में एकदम खाई। लालू जी वो दोनों जो है हेलीकॉप्टर दे दी है नीतीश जी को, और हम लोग को जो है नीतीश जी दे दी है रोड़ेबाजी कि रोड़ेबाजी में पार होइए, अगर बच गए तो आप अपने लिए, मर गए तो आप अपने लिए। ये जो मेरे पीछे गुफा देख रहे हैं यही है बाबा गुप्ता धाम का गुफा, और ये मुख्य द्वार है। यहाँ से लगभग 4 से 500 मीटर अंदर जाइएगा तो भोलेनाथ का दर्शन होगा। तो अभी चलते हैं थोड़ा देर में, नहा हुआ के जल लेकर के अंदर। गुप्ता धाम जाने के लिए सबसे पहले आपको सासाराम जंक्शन आना होगा। ये रहा सासाराम जंक्शन, और यहाँ से ऑटो, टेम्पू या बस के द्वारा लगभग 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पे है कैमूर की पहाड़ियाँ। पहाड़ी के जड़ तक आपको लगभग 1 से सवा घंटा में ऑटो या टेम्पू पहुँचा देगा। ये रहा कैमूर की पहाड़ियाँ। ये कैमूर की पहाड़ियाँ का श्रृंखला है जो न केवल बिहार में बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक, विंध्य पहाड़ियाँ तक फैली हुई है। ये आसमान लगता है कि पहाड़ी के ऊपर ही आके सट चुका है। खूबसूरत नज़ारा और खूबसूरत दृश्य कैमूर की पहाड़ियों का। सासाराम जंक्शन से कैमूर की पहाड़ी के जड़ तक आने का टेम्पो का किराया प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये लेता है और 1 से सवा घंटा के अंदर पहुँचा देता है। ये रहा पनारी घाट। हम आज पनारी घाट से बाबा गुप्ता धाम का दर्शन करेंगे। और ये रहा छोटा मोटा यहाँ पर का बाज़ार। यहाँ पे ज़रूरत के हर सामान आपको मिल जाएगा, जैसे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हो गया प्लास्टिक, जो पानी पड़ने पे आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आपको हम लोग अपने ग्रुप के साथ कुछ ही देर में अब गुप्तेश्वर धाम के पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, तो शुरू करेंगे चढ़ने के लिए। ज़्यादा झंझट चलो अपना सामान उठा लो। छोटे तो अभी कहाँ जा रहे हैं? गुप्तेश्वर नाथ का दर्शन करने। तो अभी चढ़ाई करने जा रहे हैं? हाँ, कैमूर की पहाड़ियों पे। ठीक है। इस स्थान पे एक छोटा सा धर्मशाला भी है जहाँ पे यात्री लोग रात को विश्राम करते हैं और सुबह होते ही पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं। और एक छोटा सा कुआं जिसमें झरना का पानी एकत्रित होता है, और ये झरना का पानी इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। घंटा आध घंटा चलेंगे और प्यास लग जाएगा तो पानी उसके लिए चाहिए। ऐसे तो बिसलरी मिलता है। ये रहा पनारी देवी का मंदिर, और इस मंदिर में माता पनारी देवी विराजमान है। तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने से पहले माता पनारी देवी का आशीर्वाद जरूर ले लें। जय हो माता पनारी देवी की जय। जब कई जड़ी बूटियों से युक्त पानी यहाँ पे उपलब्ध है तो क्यों ना हम यही पानी लेके चलें, क्यों पैसा बर्बाद करें बिसलरी में, जो उतना फ़ायदेमंद पानी भी नहीं है। ये तो इतना फ़ायदेमंद पानी है कि इसको पीने के बाद आपका खाना इतना जल्द पच जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, भूख बार बार लगता रहेगा। तो हम लोग तो यही पानी लेके जा रहे हैं। तो अब चढ़ाई शुरू होगा। अभी 6:30 बजे हैं और देखते हैं कितना देर में पहुंचते हैं बाबा गुप्तेश्वर धाम। इस वर्ष की यात्रा भी बहुत खास होगी क्योंकि हमारे ग्रुप में 6 वर्ष का बच्चा से लेकर के 80 वर्ष तक के बुजुर्ग भी शामिल हैं। तो किस प्रकार पार लगाते हैं भोलेनाथ, इस यात्रा को देखते हैं और किस तरह से पहुंचते हैं गंतव्य तक, ये भी देखते हैं। एक तो नंगे पाँव, ऊपर से इतना ऊबड़ खाबड़ रास्ता, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। अगर आपका पैर जरा सा घायल हुआ तो इतनी लंबी यात्रा मुश्किल हो जाएगा चलना, क्योंकि वो दूरी है जो लगभग 28 से 30 किलोमीटर की दूरी है जिसे पार करना है। अभी तो शुरुआत है। कितना मुश्किल से 2 बुजुर्ग इस पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। 70-80 साल से अधिक के लोग भी आते हैं यहाँ। और एकदम खाई पहाड़ी है। अभी बहुत देर तक चलना होगा।
देखिए इतना सा ही 3 से 4 फीट की रास्ता है और इसके बगल में एकदम खाई और इसके ऊपर देखिएगा तो ऊंची पहाड़ी जहाँ से लैंडस्लाइड होने की भी संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पे अपनी जान जोखिम में रख करके लोग बाबा गुप्ता धाम के दरबार में जाते हैं। लगभग 1 घंटे की खड़ी चढ़ाई के बाद प्लेन रास्ता मिलेगा आपको। और एक बार यहाँ से नीचे का दृश्य देख लेते हैं। ये रहा पहाड़ और पहाड़ पे लगता है कि बादल एकदम आकर के सट गया है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। ऐसा दृश्य शायद आपको शहरों में देखने के लिए ना मिले। इसके लिए ये वीरान जंगल पहाड़ में ही आना होगा और तभी ये देख सकेंगे आप। जम्मू कश्मीर हिमाचल से क्या कम है ये सब वैसा स्थान है जहाँ से लैंडस्लाइड होने की पूरी संभावना है। सब पत्थर दम थोड़े थोड़े से पे लगे हुए हैं। ज़रा सा पानी पड़ेगा कि नहीं ये खिसक दिया। ये पहुँच गए पहले पड़ाव पे। ये आगे मंदिर है। हाँ और यहाँ पे लंगूर चहलकदमी करते हुए। और ये एक मंदिर निर्माणाधीन है। यहाँ पर के लंगूर को आप बड़े प्रेम से खाना खिला सकते हैं। वो आपके हाथों से लेकर के खाएगा, काटेगा तक के नहीं। इतना सीधा है ये पहुँच गए दूसरे पड़ाव पे। इस स्थान को भगवा खो के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पहले यहाँ पे बाघ भी रहा करते थे। इस स्थान से गुजरने वाले अधिकतर श्रद्धालु यहाँ पे बैठे औघड़ बाबा से आशीर्वाद ले लेते हैं, भभूत लगवा लेते हैं। उसके बाद ही आगे की ओर प्रस्थान करते हैं कि यात्रा उनका मंगलमय हो। और ले लीजिए, कैमरामैन जल्दी थक गया है। हेलो, आई एम कैमरामैन, आई एम वेरी टायर्ड। किसी तरह का बाधा विघ्न ना उत्पन्न हो, यही सोच के साथ यहाँ पे लोग आते हैं और इस बाबा से आशीर्वाद लेते हैं और कुछ दक्षिणा भी देते हैं ताकि इनका भी गुजर बसर चलता रहे। तो बाबा से आशीर्वाद लेने में मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी बाबा से आशीर्वाद लेता हूं और फिर और आए की यात्रा शुरू करता हूं। बाबा के इतना मनी चेला लेकिन फिर भी बाबा अकेला। तो ये आ गए हैं अभी तीसरा पड़ाव में। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा दुकान भी है। रुक के ठहरने का व्यवस्था भी है यहाँ पे। और वहाँ साइड में झरना है। तो चलिए अभी चलते हैं झरना के पास, वहाँ नहाएंगे। तो ये देखिए एकदम शीतल ठंडा पानी है, एकदम ठंडा है, पीने में भी बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग का टीम अभी वहाँ कुछ भोजन के लिए जा रहा है। तो चलिए हम भी चलते हैं। सभी लोग अभी यहाँ पे विश्राम करेंगे इस पेड़ के पास। काफ़ी पुराना पेड़ है और ये बगल में झरना। तीसरे पड़ाव से लगभग 200 मीटर की दूरी पे एक झरना का स्रोत है जहाँ पे बम लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं और इसके बाद आगे की ओर जाते हैं। तो मैं भी चलता हूँ थोड़ा स्नान कर लूँ। बहुत ही खतरनाक, यहाँ पे थोड़ा आराम से उतरिए ना तो इतना काया कि दम ठगा जाएगा। अरे पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और देखिए बीच में से जो गड्ढा है इसमें से पानी पार हो जाए, क्योंकि यहाँ पे झरना का स्रोत है। और जब बारिश होती है तो पानी इस पेड़ से भी होकर गुजरती है। तो पेड़ तो अपने आप को सुरक्षित रखती है और ये जो फाट है, मतलब जो छेदा है बीच बीच में, उसके माध्यम से पानी प्रवेश कर जाती है, पार हो जाती है आगे की ओर। यहाँ पे एक छोटा सा राधा कृष्ण जी का मंदिर है और कुछ दुकानें भी यहाँ पे लगी हुई है। अभी तक तो हम चौथे पड़ाव पे पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए आ गए हम लोग 5वां पड़ाव पे, जहाँ पे बड़े बड़े आम के पेड़ आपको मिलेंगे। और ये
ये पहुंच गए हैं छठे पड़ाव पे और यहाँ पे लगभग आधा दूरी पार हो गया है। आधा दूरी हम लोग तय कर लिए हैं और यहाँ पे एक दुर्गा माता का मंदिर है, उसे देखते हैं। ये रहा माँ भवानी का मंदिर जहाँ पे हनुमान जी भी विराजमान हैं और इस स्थान पे माता दुर्गा विराजमान है। जय माँ अम्बे। और इसी स्थान पे खोवा, दही, चूड़ा सब चीज़ मिलता है। लोग यहाँ पे दही चूड़ा खा करके आगे के रास्ता को पूरा करते हैं। ये दही चूड़ा के स्थान से भी प्रसिद्ध है और यहाँ पे पानी भी उपलब्ध है। पानी पीजिए, नहाइए, जो भी करना है और उसके बाद प्रेम से आगे बढ़िए गंतव्य की ओर। झरने का पानी। इस स्थान पे थोड़े सा आराम कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद अब पहाड़ी से नीचे उतरना होगा और बहुत ही नीचे उतरना होगा। अब इस स्थान से नीचे की ओर उतरेंगे हम लोग। यहाँ से उतरना शुरू हो जाता है। जगह जगह पे उतरने के समय गाड़ी वाला भी रास्ता मिलेगा। यहाँ पे 4 व्हीलर, ट्रैक्टर और बाइक से भी आप आ सकते हैं और यही वो रास्ता है। और ये रहा पैदल रास्ता, इधर से उतर रहे हैं आप लोग। यही है दुर्गावती नदी, कई पहाड़ियों के बीच से होकर के बह रही है, एकदम खाई में। गुप्ता धाम जाने के क्रम में 5 पहाड़ियों को पार करना पड़ता है और 5 बार यही दुर्गावती नदी को भी पार करना पड़ता है। उसके बाद पहुंचेंगे गुप्ता धाम गुफा के बिल्कुल नज़दीक। ये टोटल झरना का जो पानी है ना, इसी नदी से होते हुए जाकर के सोन नदी में मिलती है। इस स्थान से इस दृश्य को देखने के बाद मन है जो आश्चर्यों से भर जाता है कि इतनी ऊंचाई से इतनी गहराई और कई पहाड़ियों की श्रृंखला एक बार देखने के लिए मिलता है, जो शायद और कहीं देखने के लिए ना मिले। सुंदर प्राकृतिक का दृश्य, सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। कैमूर की पहाड़ियाँ, विंध्याचल। पहाड़ी से नीचे उतरने के क्रम में एक झरना मिलेगा जो मन को अति मोहित करता है। पहाड़ी और झरना प्रेमी व्यक्ति यहाँ पे बिना नहाए, बिना स्नान किए नहीं रह सकते हैं। यहाँ से आप पीने के लिए पानी भी भर सकते हैं, जो रास्ता में आपको काम आएगा। पहाड़ी से नीचे उतरने के क्रम में यहाँ पर की जो चट्टानें हैं, जो बिल्कुल प्लेन है, पैर है जो बहुत पिछुलता है, स्लिप करता है, तो बहुत ही सावधानी से यहाँ पे यात्री लोग उतरें, कोई हड़बड़ी ना करें। और ये पहुँच गए तेरा आखिरी पड़ाव और यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा चढ़ाव। ये रहा आखिरी पड़ाव। अब इसके बाद 2 और नदी है, उसको पार करने के बाद पहुँच जाएंगे बाबा गुप्तेश्वर धाम के पास। ये जो सामने नदी दिख रही है, इसे सुगवा नदी के नाम से भी जाना जाता है और इस नदी में पानी अगर 1-2 घंटा पड़ जाए तो बहाव बहुत तेज़ हो जाता है, यात्रियों को भी बहा करके ले जा सकता है। यही कारण है कि यहाँ पे लकड़ी का पुल बनाया गया है यहाँ पर के बसिंदों के द्वारा, जो बहुत ही खतरनाक है। हालांकि इसके माध्यम से तो लोग पार कर ही जाते हैं, फिर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे पुल कितनी आवश्यक है। बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई रहती है। देखिए यहाँ तक कि यहाँ पर के पाया को भी दहा करके ले जाता है। जब पानी का बहाव प्रचंड रूप लिए हुए रहता है उस समय, तो दुर्घटना वाला क्षेत्र है ये, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है ये। इस पुल को पार करने में सबसे ज़्यादा परेशानी बूढ़ों और बच्चे को होता है, बाकी लोग तो किसी तरह से पार कर ही जाते हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये पुल का निर्माण अति आवश्यक है। इस स्थान पे पुल का निर्माण अति आवश्यक है। जितना जल्द से जल्द हो इस पुल का निर्माण करने का कष्ट करें, हमारी बिहार सरकार से अनुरोध है।
तो बताइए आप नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे इस पुल को देखकर? नीतीश कुमार का जो उनका भाभी हैं और उनका बड़का भैया जो हैं लालू जी, वो दोनों जो है हेलीकॉप्टर दे दीन है नीतीश जी को, और हम लोग को जो है नीतीश जी दे दीन है रोड़ेबाजी, कि रोड़ेबाजी में पार होइए, अगर बच गए तो आप अपने लिए, मर गए तो आप अपने लिए। आप नीतीश कुमार से नाराज हैं? नाराज नहीं है, वो हमारे जो है पीएम बनने वाले हैं, सीएम से। हाँ, विकास तो देख रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार के बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, यही देखिए पूरा हमारे लिए रोड़े कंकड़, बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। सारे कठिनाइयों को झेलते हुए अब हम लोग पहुंच गए हैं बाबा की नगरी में, और वो रहा सामने बाबा का द्वार। तो चलते हैं और सबसे पहले बाबा के दरबार में उनका दर्शन करने के लिए। यहाँ पे एक नया पुल बनाया गया है, इसी वर्ष इसे बनाया गया है। यह अच्छा है, पुल बनाया है अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर भी जब बाढ़ आती है तो आवागमन रुक जाता है कई घंटों के लिए। तो कुछ कहिए, पुल बन गया है यहाँ। हाँ, लग तो रहा है कि थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ है ज़्यादा जरूरी पुल वहाँ सुगवा नदी के पास है, वो ज़्यादा डेंजर है। इस स्थान पे आपको कई बाइक लगे हुए दिख रहे होंगे। ये सारे बाइक है जो यात्रियों को पहाड़ से नीचे उतारने के लिए है। 250 से 300 रुपये पर हेड लेते हैं और पहाड़ से नीचे चिनारी घाट तक उतार देते हैं। उसके बाद आप आराम से जाइए अपने घर। मुख्य द्वार के पास चौड़ीकरण भी किया गया है। पहले ये दुकान बहुत पास में था, अब दुकान है जो बहुत पीछे चला गया है, और यहाँ पे बहुत चौड़ा एरिया बन गया है, क्योंकि सोमवार को बहुत भीड़ होती है। चल रहे हैं बाबा के द्वार में, दर्शन करके आते हैं थोड़ा गुफा का। ये रहा सामने मुख्य द्वार, यहीं से प्रवेश कर सकते हैं आप गुफा तक। और यहाँ पे कई गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, क्योंकि गुफा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और कई जनरेटर भी यहाँ पे है रोशनी उपलब्ध कराने के लिए गुफा में, क्योंकि बिना लाइट के तो गुफा में प्रवेश करना संभव ही नहीं। पहले तो लोग टॉर्च के माध्यम से गुफा तक प्रवेश करते थे, अब क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था किया गया है जनरेटर का, तो अब गुफा में आने जाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। यहाँ पे कई घंटे यहाँ को टंगा हुआ है, जो लोगों द्वारा मन्नतें पूरे होने के बाद ही ला करके टानते हैं। ये आपको प्रूफ करता है कि बाबा भोलेनाथ, बाबा अवघड़दानी लोगों के मन्नतें पूरी करते हैं, तभी तो लोग यहाँ आते सबूत हैं। और ये रहा ग्राउंड परिसर मंदिर का प्रवेश द्वार का, और ये रहा मुख्य गुफा, यहीं से प्रवेश करेंगे आप गुफा में बाबा का दर्शन करेंगे। ये जो मेरे पीछे गुफा देख रहे हैं, यही है बाबा गुप्ता धाम का गुफा, और ये मुख्य द्वार है। यहाँ से लगभग 400 से 500 मीटर अंदर जाइएगा तो भोलेनाथ का दर्शन होगा। तो अभी चलते हैं, थोड़ा देर में नहा हुआ के जल लेकर के अंदर। चलिए ना।